आज हम बात करेंगे व्हाट इज डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम होता क्या है। ठीक है, जब हम नेशनल इनकम की बात करते हैं, जब हम नेशनल इनकम के कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो हम डोमेस्टिक इनकम भी पढ़ते हैं। ठीक है, डोमेस्टिक इनकम होता क्या है। यू नो द मीनिंग ऑफ डोमेस्टिक, राइट, एंड यू नो द मीनिंग ऑफ इनकम। ठीक है, तो बेसिकली डोमेस्टिक इनकम होता क्या है। It is the net value of goods and services, goods and services की नेट वैल्यू जो प्रोड्यूस की जाती है इन डोमेस्टिक टेरिटरी आफ्टर डेप्रिसिएशन। डोमेस्टिक टेरिटरी में जो गुड्स एंड सर्विसेज हमारे प्रोड्यूस किए जाते हैं उसकी जो नेट वैल्यू होती है, और जब हम उस नेट वैल्यू में से जो डेप्रिसिएशन माइनस करके जो हमारे पास नेट वैल्यू आती है, दैट इज द डोमेस्टिक इनकम। इसको हम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर प्राइस भी बोलते हैं। इट इज द नेट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन डोमेस्टिक टेरिटरी आफ्टर डेप्रिसिएशन। जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की जाती है एक कंट्री में, उसकी जो वैल्यू होती है, उसके जो जब डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं वो जो हमारे पास वैल्यू आती है वो हमारी डोमेस्टिक इनकम होती है। और डोमेस्टिक इनकम का दूसरा नाम क्या है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर प्राइस। डोमेस्टिक इनकम का मतलब ये सेम होता है। अब देखो, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट फैक्टर प्राइस का जो आपका जीडीपी होगा, फैक्टर प्राइस का ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो होगा, देखो बेसिकली क्या होता है कि जो नेट होता है ना वो ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन होता है। जब हम किसी भी वैल्यू का नेट निकालते हैं ना तो ग्रॉस को में से डेप्रिसिएशन जब हम माइनस करते हैं ना तो हमारे पास नेट निकलता है। तो जब हमें नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर प्राइस निकालना होगा तो सिंपल सी बात है ना, हमने ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन, आपका नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट फैक्टर प्राइस निकल जाएगा। क्लियर। डोमेस्टिक इनकम होता क्या है, sum of all factor incomes, domestic income, sum of all factor incomes generated, जितनी भी फैक्टर इनकम जनरेट हुई है इन अ डोमेस्टिक और इकोनॉमिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री। एक डोमेस्टिक टेरिटरी या फिर इकोनॉमिक टेरिटरी जो होती है कंट्री की, उसके अंदर जितनी भी फैक्टर इनकम प्रोड्यूस जनरेट की गई है, irrespective of the fact that it is earned by a resident of a country or a non-resident of a country, in the domestic or economic territory of a nation, by resident or non-resident, तो उसको हम क्या मानेंगे, डोमेस्टिक इनकम। अब देखो इसका मतलब ये हुआ जो सैलरी होती है, मान लो एक ब्रिटिश सिटीजन की सैलरी, फैक्टर इनकम फ्रॉम लेबर, इसने कुछ लेबर किया है, इसकी फैक्टर इनकम आई है, ठीक है। वर्किंग इन इंडिया, इंडियन एम्बेसी में काम करता है ब्रिटिश सिटीजन इन लंदन। एक ब्रिटिश सिटीजन लंदन के इंडियन एम्बेसी में काम करता है, उसको इनकम तो आएगी ना, ठीक है, तो वुड बी एडेड टू द डोमेस्टिक इनकम, वो डोमेस्टिक इनकम में काउंट होगी। अब देखो, मुझे पता है थोड़ा सा डाउट है, अब देखो, रिमेंबर दिस, we do not look into the residential status of a person। जब हम डोमेस्टिक इनकम की बात करते हैं तो हम रेसिडेंशियल स्टेटस नहीं देख रहे। ये ब्रिटिश सिटीजन का रेसिडेंशियल स्टेटस तो नहीं देखा ना हमने तो ये देखा है ना कि वो इंडियन एम्बेसी में काम करता है, ठीक है। we do not look into the residential status of a person earning it, we simply see whether the income is earned in the domestic territory or not, ठीक है। अब देखो यहां पर हमने ब्रिटिश सिटीजन जो इनकम आई है, ठीक है। अब देखो हमने पहले बात की है, इससे पहले भी हमने बात की है, जो इंडियन एम्बेसी में काम करेगा, अब है तो वो डोमेस्टिक टेरिटरी ना, वो डोमेस्टिक टेरिटरी आएगी ना, चाहे वो कहीं भी हो, है तो इंडियन एम्बेसी, ठीक है। तो अगर कोई ब्रिटिश सिटीजन इंडियन एम्बेसी में काम करता है जो लंदन में है, वो भी डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा। यहां पर डोमेस्टिक इनकम में हम ये नहीं देखेंगे कि रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है बंदे का, हम ये देखेंगे कि वो डीटी है या नहीं है। क्लियर। अब देखो
अब देखो एक क्वेश्चन, व्हाट अबाउट द रेंट अर्न्ड बाय इंडियन सिटीजन फ्रॉम हिज हाउस इन बर्लिन। एक इंडियन सिटीजन ने अपना हाउस ले रखा है बर्लिन में और उसने रेंट पे चढ़ाया हुआ है, तो उसके पास जो इनकम आएगी क्या वो डीटी है, क्या वो डोमेस्टिक इनकम है? विल दिस इनकम बी एडेड टू द डोमेस्टिक इनकम? डोमेस्टिक इनकम में काउंट होगी? नो, क्योंकि वो उसका हाउस बर्लिन में है, हाउस बर्लिन में है, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री। डोमेस्टिक टेरिटरी आपको इससे पहले समझाया गया है ना कि डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या क्या काउंट होता है, तो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। उसका घर बर्लिन में है, इंडियन बंदा है वो, ठीक है तो उसका घर बर्लिन में, आप डोमेस्टिक इनकम में कैसे काउंट कर लोगे उसकी रेंट को? नहीं कर सकते ना, ठीक है। अब देखो एक और क्वेश्चन है, विल द प्रॉफिट्स अर्न्ड बाय ब्रांच ऑफ अमेरिकन बैंक इन न्यू दिल्ली बी इंक्लूडेड इन द डीआई ऑफ इंडिया? कोई भी अमेरिकन बैंक है, ठीक है, अमेरिकन बैंक की ब्रांच है जो न्यू दिल्ली में है, ठीक है, क्या वो डोमेस्टिक इनकम में काउंट होगी उसके प्रॉफिट्स? यस, बिकॉज न्यू दिल्ली इज अ पार्ट ऑफ इंडिया एंड वो हमारा डोमेस्टिक टेरिटरी का पॉइंट बनता है। ये हमारा डोमेस्टिक टेरिटरी का पॉइंट नहीं बनता, ये हमारा डोमेस्टिक टेरिटरी का पॉइंट बनता है, ठीक है। यस, बिकॉज इट इज बीइंग अर्न्ड इन अ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया, वो डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा हमारा। कि जब आप डोमेस्टिक इनकम को तब तक नहीं समझ सकते जब तक आपने डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं समझा। आप पहले डोमेस्टिक टेरिटरी को समझना, उसके बाद आप डोमेस्टिक इनकम पे आना, ठीक है। सिमिलरली द इनकम ऑफ ए ब्रांच ऑफ ए इंडियन बैंक, कोई भी बैंक, फॉर एग्जाम्पल आईसीआईसी बैंक एक लंदन में है, वुड नॉट बी इंक्लूडेड इन द डीआई ऑफ इंडिया एट इज नॉट अर्न्ड इन डीटी, ठीक है। अब देखो डोमेस्टिक, जब हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करेंगे तो उसके अंदर डोमेस्टिक इनकम का क्या रोल है? डोमेस्टिक इनकम में जब हम फैक्टर इनकम को प्लस करेंगे जो अर्न की गई है माइनस आवर रेसिडेंट, जो रेसिडेंट्स ने जो अर्न की गई, जो रेसिडेंट्स के द्वारा अर्न की गई है डोमेस्टिक इनकम, फैक्टर इनकम, सॉरी, डोमेस्टिक इनकम हो गया आपका, ठीक है, ये तो डोमेस्टिक इनकम हो गया। उसके अंदर जब आप फैक्टर इनकम को प्लस करोगे, ऐड करोगे जो अर्न की गई है बाय आवर रेसिडेंट माइनस जो फैक्टर इनकम अर्न की गई है बाय द नॉन रेसिडेंट, तब आपका नेशनल इनकम आएगा। जब आप डोमेस्टिक इनकम को, डोमेस्टिक इनकम आ गया आपका, उसके बाद आप उसके अंदर क्या ऐड करोगे? जो फैक्टर इनकम है आपकी, जो एक रेसिडेंट ने कमाई है, और माइनस क्या करोगे? एक नॉन रेसिडेंट ने जो फैक्टर इनकम कमाई है इन योर डोमेस्टिक टेरिटरी, आपका नेशनल इनकम आ जाएगा। अब देखो नेशनल इनकम का मतलब कैसे निकलेगा? डोमेस्टिक इनकम प्लस जो नेट फैक्टर इनकम जो अब्रॉड से आ रही है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तब जाके आपका नेशनल इनकम निकलता है, ठीक है। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कैसे निकलेगा? जब फैक्टर इनकम को जो अर्न की गई है माइनस बाय आवर रेसिडेंट माइनस फैक्टर इनकम फ्रॉम द नॉन रेसिडेंट, जब इसके अंदर से इसको माइनस कर देंगे तो आपका नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड निकल जाएगा। यही तो इस चीज में बोला है, इसको, सिर्फ इसको नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इन दोनों को माइनस करते के साथ आपका नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड आ जाएगी, ठीक है। अगर मान लो नेट फैक्टर नेशनल इनकम को अगर हमने डोमेस्टिक इनकम में कन्वर्ट करना हो तो नेशनल इनकम में से यही है जो आप माइनस कर दोगे। क्यों? हमने इसके अंदर प्लस किया है ना नेशनल इनकम को निकालने के लिए, और अगर नेशनल इनकम को डीआई में कन्वर्ट करना है तो इसके अंदर से हम माइनस कर देंगे, वो हमारा डीआई आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखो जो डोमेस्टिक इनकम और डोमेस्टिक प्रोडक्ट होते हैं ना, वो सेम मीनिंग्स होते हैं उसके, दीज आर आइडेंटिकल कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। तो डोमेस्टिक इनकम, डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोथ हैव सेम मीनिंग्स, क्योंकि ऑल प्रोडक्शन इज अल्टीमेटली कन्वर्टेड इनटू फैक्टर इनकम। डोमेस्टिक प्रोडक्ट और डोमेस्टिक इनकम में कोई अंतर इसलिए नहीं होता कि जितनी भी प्रोडक्शन होती है वो हमें फैक्टर इनकम में तो कन्वर्ट करनी ही पड़ेगी ना लास्ट में। जितनी भी प्रोडक्शन हो रही है
ठीक है, वो हम फैक्टर इनकम में तो कन्वर्ट करेंगे ही ना, करेंगे। तो इसलिए हम डोमेस्टिक इनकम और डोमेस्टिक प्रोडक्ट को बिल्कुल भी अलग कॉन्सेप्ट लेके नहीं चलते। ठीक है, तो डोमेस्टिक इनकम ये आपका हो चुका है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस दिस बोथ हैव सेम मीनिंग्स। तो आप एक बार ये